Hello students, today I am going to start 12th class physics third chapter current electricity. स्टूडेंट आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, कैसे कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर पे बेस्ड प्रॉब्लम्स को डील करेंगे। और बेसिकली ये जो आज का वीडियो है ये कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर पे होगा बट पोटेंशियल मेथड होगा। तो हम सीखने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर बाय पोटेंशियल मेथड। ओके स्टूडेंट्स, तो पहले आपको मैं क्या कर दूँ, एक फॉर्मूला क्लियर कर दूं कि सीरीज़ का क्या होता है और पैरेलल का क्या होता है। पहले आप ये देखिए, अगर आपके पास 3 रेजिस्टेंस हैं और वो पैरेलल में हैं तो आप फॉर्मूला लिखोगे 1/RP, मतलब 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अगर आपके पास 3 रेजिस्टेंस हैं और वो पैरेलल में हैं तो पैरेलल में कनेक्ट होने पर आप क्या करते हो, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 लिखते हो। अगर सीरीज़ में होते तो क्या लिखते आप, सीरीज़ में होते तो RS होता। RS क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। ये हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इस तरह से आपने ऐड किया। और मैं आपको सिंपल बताता हूँ क्या करना है। अगर सीरीज़ में है, आप समझोगे कैसे सीरीज़ में है। सीरीज़ में समझना बहुत आसान है। अगर करंट सेम फ्लो हो रही है, सभी रजिस्टर्स में अगर एक ही करंट फ्लो हो रही है, लाइक ऐसा कुछ हो जैसे ये रजिस्टर है, फिर ये रजिस्टर है, फिर ये रजिस्टर है, इन सब में एक ही करंट जा रही है, I करंट। अगर I करंट जा रही है और ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है, तो आप बहुत आसानी से समझ सकते हो कि ये तीनों कैसे हैं, सीरीज़ में हैं। ओके, अगर कुछ ऐसा हो रहा होता, ब्रांचिंग हो रही होती, अगर ब्रांचिंग समझ में आ रही है तब आप इजी वे में समझ जाओगे। ये आपके पास अगर करंट डिवाइड हो रही है तो आप समझ जाएंगे कि वो वहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। यहाँ पर करंट जब पहुँचती है वो डिवाइड हो जाती है और यहाँ पर फिर वापस करंट वही मिल जाती है। मतलब यहाँ I1 है, यहाँ I2 है, यहाँ I3 है, फिर मिल गई I। यहाँ से I एंट्री हुई थी तो I डिवाइड हो गई। तो आपको ये समझ में आ गया कि सीरीज़ और पैरेलल में क्या देखना है। यहाँ पे देखना नहीं है, आपको पोटेंशियल मेथड यूज़ करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं आपको प्रॉब्लम के थ्रू समझाता हूँ क्या होता है पोटेंशियल मेथड टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं लेता हूँ फर्स्ट प्रॉब्लम। देखिए, ये आपके पास रेजिस्टेंस हैं। ओके, 3 रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस R। मैंने बोला इसका भी R, इसका भी R और इसका भी R। तो आप समझ गए आसानी से कि इनको अगर कनेक्ट करना होता, मैं पूछता बिटवीन A एंड B बताइए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, तो आप सिंपली बोल देते फाइंड R इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B। तो A और B के बीच आपको क्या निकालना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। ये आपको करना है। अब क्या करेंगे आप देखिए, मैंने क्या किया, ऐसे कनेक्ट नहीं किया, मैंने इसमें थोड़ा सा वेरिएशन किया। ये आपको कनेक्ट करके दिया मैंने यहाँ पर और इसको कनेक्ट करके दिया मैंने यहाँ पर। फिर मैं पूछूंगा आपसे कि अब आप मुझे बताइए कि ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, मतलब कैसे कनेक्ट किया, और इजी वे में सॉल्व करके बताइए कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B क्या होने वाला है। तो आप देखोगे जब पोटेंशियल मेथड यूज़ करोगे तो बहुत आसान होगा। कैसे यूज़ करना है जरा देखिए। पोटेंशियल मेथड के लिए सिर्फ एक काम, जिन 2 टर्मिनल के क्रॉस रेजिस्टेंस निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वहाँ एक बैटरी कनेक्ट कर दीजिए और वो होगी इमेजिनरी बैटरी। तो आपने एक इमेजिनरी बैटरी यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। इसका V वोल्ट की बैटरी है तो ये प्लस है, ये माइनस है। इसका मतलब ये टर्मिनल V वोल्ट ज़्यादा है और ये V वोल्ट कम है। इसका मतलब ये 0 पे है, ये प्लस V पे है। तो मैंने यहाँ 0 लिखा, ये 0 आ जाएगा। यहाँ V होगा तो यहाँ V आएगा, यही V इसके थ्रू यहाँ पे आ जाएगा। ये 0 होते 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 यहाँ आ जाएगा। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं था, कोई रुकावट नहीं थी, तो यही पोटेंशियल भाग करके यहाँ आ गया। अब देखिए कितना आसान हो गया। V और 0, V और 0 तीनों मिल गए। कैसे कनेक्ट हो गया ज़रा देखिए। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर V लिखता हूँ V वोल्ट और यहाँ लिखता हूँ
0 वोल्ट। जो 0 है वो आपके पास पॉइंट क्या है, वो पॉइंट है आपके पास B, और जो A है वो V वोल्ट पे है। क्लियर, इसका मतलब ये 2 पॉइंट हो गए आपके पास, 0 वोल्ट पे हो गया और ये V वोल्ट। अच्छा, अब क्या करना है, V और 0 के बीच में एक रजिस्टर है, आपने लगा दिया यहाँ पे, ये आ गया। फिर इसकी बात करिए 0 और V के बीच में, आपने ये भी लगा दिया, ये हो गया R, ये हो गया R। एक और है V और R के बीच में, तो आप देख पा रहे हो इसको भी आपने कनेक्ट कर दिया। अब सिंपली आप बता सकते हो कि दोनों ये पैरेलल में है, क्योंकि आप ऐसा कॉम्बिनेशन देख पा रहे हो। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r। करेक्ट। अब क्या हो गया, ये हो गया 3/r, तो यहाँ से R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई R/3 ओम। ये आपके पास आंसर आ जाता है। और भी इजी करने के लिए मैं बोल सकता हूँ कि अगर सीरीज़ कॉम्बिनेशन है तो DP यूज़ करो। क्या यूज़ करो, DP, डायरेक्ट प्लस। और पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो यूज़ करिए माँ, ये मैं बोल रहा हूँ। माँ का मतलब क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन। अगर 2 हैं, 2 ही रेजिस्टर्स हैं, 2 रेजिस्टेंस है, 2 रेजिस्टर हैं, उनके रेजिस्टेंस मालूम है आपको, तो मल्टीप्लिकेशन अपॉन ऐड। अगर R1 R2 होता तो इक्विवेलेंट निकालने के लिए मैं क्या करता, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 करता और इक्विवेलेंट आ जाता। आई होप स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन समझ में इजी वे में आ गया होगा। मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम आपको देता हूँ, आप सॉल्व करिए। फाइंड करना है आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। ओके, फाइंड R इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B, ये फाइंड करना है। और ये आपके पास प्रॉब्लम है। ओके, 1 2 3 4, पहले मैंने 3 के लिए, अब मैं 4 के ले रहा हूँ। देखिए 4 के लिए मैंने क्या कर दिया, ये मैंने कर दिया और यहाँ पे इसको छोड़ दिया। ये आपके पास हो गया B पॉइंट और ये पॉइंट हो गया A। अब आपको फाइंड करना है R A B। ओके, R इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B। कुछ नहीं करना है, आप इसके क्रॉस क्या करिए, एक बैटरी कनेक्ट करिए, इमेजिनरी बैटरी। कनेक्ट करने के बाद ज़रा देखिए, यहाँ होगा V, क्योंकि V वोल्ट का है, तो यहाँ V हुआ तो यहाँ V हो जाएगा। क्लियर, यहाँ 0 है तो आगे इसका आना नहीं है। अब फंस गया कि V और 0 के बाद क्या लें, तो कुछ नहीं, इसके बीच में देखिए एक ये टर्मिनल आ रहा है, एक ये टर्मिनल आ रहा है। आपने क्या ले लिया, X ले लिया। अब क्या करना है, देखिए एक तरफ आपको लेना है पॉइंट A और ये हो गया V पर, दूसरा पॉइंट लेना है आपको X और तीसरा पॉइंट लेना है आपको B। B किस पे है, 0 पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया 0 पे और B पॉइंट हो गया, ये 0 वोल्ट पे हो गया। अब जरा देखिए V और X के बीच में ये R और ये R मालूम है, कैसे हो जाएगा जरा देखिए। यहाँ पे करेंगे आप तो V और R के बीच में, इसकी बात कर रहा हूँ, V और X के बीच में, V और X कितना है ये, तो यहाँ पे मैंने दे दिया ऐसे करके, ये हो गया आपके पास V और R के बीच में R। फिर देखिए V और X के बीच में फिर दोबारा है, तो यहाँ पे लगा दीजिए, ये हो गया R। अगला V और X के बीच में है तो फिर एक और लगा दीजिए, ये हो गया R। फिर आपके पास X और 0 के बीच में है तो X और 0 ये दिया गया, यहाँ लगा दीजिए, ये हो गया R। अब इन तीनों को सॉल्व करेंगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आता है, इन तीनों का जो रिज़ल्ट आएगा ये वो आता है ऐसे। मतलब मैं इसको बनाना चाहूँ तो A आ जाएगा और यहाँ पर B आ जाएगा। ठीक है, तो देखें इन तीनों को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, R 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r, क्या मिलने वाला है, 3/r, तो R/3 आ जाएगा। क्या आएगा, R/3। तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया, यहाँ लिखा मैंने R/3 और आगे कितना लगा है R, ये पॉइंट X था, फिर आगे मिल जाएगा ये पॉइंट है B, ये मिल जाएगा आपके पास R। तो R/3 और R दोनों हो गए सीरीज़ में। क्लियर, अब सीरीज़ में हो गए तो क्या आने वाला है रिजल्ट, रिजल्ट सिंपल सा आ जाएगा, सीरीज़ में आ गए, सीरीज़ में ऐड कर दीजिए तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आएगी, R/3 प्लस R, यहाँ से एलसीएम लेंगे 3R प्लस R 4R 4R/3, दिस इज द
आंसर। तो इस तरह से आप स्टूडेंट इस क्वेश्चन को भी कर सकते थे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी टेक नेक्स्ट प्रॉब्लम, आल्सो सिमिलर एज द प्रीवियस। बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम्स होती हैं। मैंने आपको पहले 3 रजिस्टर्स के केस में समझाया, अब 4 के भी ऑलरेडी मैंने समझा दिया है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ स्टूडेंट 5 और 6 के लिए भी। देखिए 5 के लिए क्या होगा, सपोज करिए आपके पास ये रजिस्टर्स दिए गए R, यहाँ पे दे दिया मैंने 1 2 3 4, देखिए 1 2 3 4 5 हो गया। अब यहाँ से क्या कर सकते हो, आप टर्मिनल ले लीजिए A एंड B, काम आपका वही है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। क्या करेंगे आप, देखिए यहाँ से उठाइए, इसको कनेक्ट कर दीजिए, इसके होते 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 यहाँ पे आइए और आप जाइए यहाँ पर। क्लियर। अब ज़रा देखिए, कुछ नहीं करना आपको, क्या करना था, एक खुफिया बैटरी आपको लगानी थी यहाँ पर V वोल्ट की। तो ये पोटेंशियल हो गया V, ये भी हो गया V, ये भी हो गया V, यहाँ पहुँच गया V, ये हो गया 0। करेक्ट। अब देखिए ये दोनों हो गए सेम पोटेंशियल पे। किसके हो गए, सेम पोटेंशियल। सेम पोटेंशियल में जितने भी रेजिस्टेंस लगे होंगे, कैपेसिटेंस लगे होते थे, ऐसा मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया हुआ है कैपेसिटेंस के केस में, तो ये हो जाएंगे शॉर्ट सर्किटेड। ये देखिए इन दोनों के बीच सेम पोटेंशियल पे लगा हुआ है कैपिटल R, वो भी शॉर्ट सर्किटेड हो जाएगा। ये भी लगा हुआ है, ज़रा देखिए यहाँ पे इस पॉइंट के बीच में जो V और V के बीच में लगा है R, ये भी नहीं कंसीडर होगा, मतलब ये कंसीडर नहीं होगा, ये कंसीडर नहीं होगा, यहाँ पे ये कंसीडर नहीं होगा। तो ये तो हो गए शॉर्ट सर्किटेड। क्या हो गए, शॉर्ट सर्किटेड। अब बचा क्या आपके पास, V और 0 के बीच में एक बच रहा है। कितना बच रहा है, देखिए यहाँ पर V और 0 के बीच में सिर्फ एक कैपेसिटर बच रहा है। जब एक बचेगा तो रिजल्टेंट क्या आएगा, ज़रा देखिए यहाँ से R जो इक्विवेलेंट आने वाला है, इसका अगर फिगर बनाना चाहें तो V और 0 के बीच में सिर्फ एक रजिस्टर बच रहा है और वो हो गया R। ये हो गया, 0 को बोला था आपने A और B 0 को बोला था B। देखिए 0 वोल्ट पे V पॉइंट है और जो ए पॉइंट A है वही V वोल्ट पे है। तो V वोल्ट पे आ गया, ये हो गया V वोल्ट पे, ये आपके पास A पॉइंट था, ये आपके पास पॉइंट B था, इसको आपने 0 वोल्ट पे रखा। तो R इक्विवेलेंट की यहाँ से वैल्यू देखोगे तो सिर्फ R आ जाएगी। बाकी के जो रजिस्टर्स हैं देख रहे हो, ये रजिस्टर जो थे वो शॉर्ट सर्किटेड हो गए। तो आपको लिखना पड़ेगा कि एट द सेम पोटेंशियल रजिस्टर्स आर शॉर्ट सर्किटेड। ओके, तो ये शॉर्ट सर्किटेड हो गए थे, यहाँ से आसानी से आप समझ गए। अब मैं आपको एक 6 का क्वेश्चन कराता हूँ जिससे ये कंसेप्ट आपका स्ट्रांग हो जाए। देखिए 6 के लिए क्या करोगे आप, पहला रजिस्टर, सेकंड रजिस्टर, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गए, फिफ्थ हो गए, 6 हो गए, ये पॉइंट हो गया B, ये हो गया पॉइंट A। अब क्या करना है ज़रा देखिए, यहाँ से मैंने क्या किया, इनके बीच में इनको कनेक्ट कर दिया और फिर इनको कनेक्ट कर दिया, ये गया, मैं यहाँ तक कनेक्ट कर दिया। अब ज़रा देखिए यहाँ पर देखोगे तो फिर पोटेंशियल आपको लगाना पड़ेगा V वोल्ट का पोटेंशियल। जब V वोल्ट का पोटेंशियल आप अप्लाई करोगे तो ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, V वोल्ट हो गया। तो ये आया V वोल्ट, यहाँ पर भी आया V वोल्ट, यहाँ आया V वोल्ट, यहाँ पहुँच गया V वोल्ट। और सारे के सारे रजिस्टर्स कितने हैं, वो हैं R ओम के। ये भी R, ये भी R, ये भी R और ये भी R, ये R और ये भी R हो गया। अब जरा देखिए सेम पोटेंशियल में है तो ये कैंसिल हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया। अब देखिए ये वाला भी शॉर्ट सर्किट हो गया, क्यों, क्योंकि इनका पोटेंशियल सेम है, यहाँ इनके बीच में पोटेंशियल सेम है, तो ये दोनों भी शॉर्ट सर्किटेड हो गए। अब बचा आपके पास क्या, ये हो गया 0 पे, ये हो गया V पे। तो आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आने वाला है, आप लिखोगे A पॉइंट लिखोगे, पॉइंट B लिखोगे, यहाँ पे क्या है, ये V पे है और ये 0 पे है। ओके, इनके बीच में सिर्फ एक ही रजिस्टर आपको मिल रहा है R, करेक्ट। तो यहीं से R इक्विवेलेंट की वैल्यू मिल जाती है, सिर्फ R। तो इस तरह से स्टूडेंट आपने सीखा सिंपल वे में कि पोटेंशियल मेथड के थ्रू कितनी आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो अब थोड़ा सा चेंज करते हैं हम लोग वैरायटी को और क्वेश्चन का फॉर्मेट। A और B के बीच में ही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको फाइंड करना है।
देखिए प्रॉब्लम को मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। ये मैंने एक सर्किल ले लिया, क्लियर हो गया, और मैं यहाँ क्या करता हूँ, ऐड कर देता हूँ। ये मैंने पॉइंट ले लिया B, यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ रेजिस्टेंस। ये पॉइंट दिया मैंने B और इसी के सामने पॉइंट लेता हूँ A। आपको क्या करना है, A और B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। यहाँ पर मैंने रेजिस्टेंस लगाया, यहाँ पे लगाया और यहाँ पे लगाया। चलिए ये एक रेजिस्टेंस लगा है और ये एक रेजिस्टेंस लगा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ये 6 ओम 6 ओम 6 ओम और ये मैंने कर दिया 4 ओम। क्लियर। अब मुझे चाहिए A और B के बीच में, तो पोटेंशियल मेथड आने से ये क्वेश्चन कितना आसान होगा ये आपको रियलाइज़ कराना है मुझे। देखिए ये पॉइंट है आपके पास, ये पॉइंट है, इन दोनों के पॉइंट्स के बीच में क्या करिए, एक सेल कनेक्ट कर दीजिए, एक बैटरी कनेक्ट कर दीजिए। तो मैंने कहा जो A है वो V वोल्ट पे हो गया और ये हो गया 0 वोल्ट पे। क्लियर। अब जहाँ V वोल्ट पे है तो ये भी V पे होगा, ये भी V पे होगा और ये भी V पे होगा, क्योंकि यहाँ रास्ते में कुछ भी नहीं लगा। तो एक चीज़ सिर्फ कंसिडर करनी है बीच के पॉइंट को। बीच के पॉइंट को आप ले लीजिए x। क्या ले लीजिए, x। जैसे ही x लोगे, अब जरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कैसा हो गया, यहाँ पे आ गया v, ठीक है, यहाँ पे आ गया आपका v का मतलब हो गया a और 0 का मतलब हो गया b। ओके, ये दोनों मैंने पॉइंट बना दिए। आपको क्या करना है, एक x रखना है, एक x रख लीजिए बीच में। अब देखिए क्या हुआ कि v और x के बीच में 6, V और X के बीच में 6 ओम, फिर ये हो गया V और X के बीच में 6 ओम, 6 ओम हो गया, फिर V और X के बीच में 6 ओम हो गया। और देखिए फिर बच रहा है X और 0 के बीच में, X और 0 के बीच में कितना, 6 ओम। बहुत आसानी से आपने इसको सिंपल कर दिया इस सर्किट को। अब देखिए ये तीनों हो गए पैरेलल, तो पैरेलल में हो गए तो इनका रिजल्ट कितना आने वाला है, इनका रिजल्ट पैरेलल में कितना आएगा, 1/r डैश इक्वल टू 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, ये आया 3/6 1/2। तो r डैश की वैल्यू आ गई 2 ओम, मतलब इनका जो इक्विवेलेंट आया वो कितना आ गया, ये आ गया आपके पास, यहाँ से जो r डैश आया वो आया 2 ओम। 2 ओम के साथ ये हो जाएंगे सीरीज। क्लियर। तो ये r इक्विवेलेंट जो आएगा वो आएगा r डैश प्लस 6, यहाँ से आ जाएगा 2 + 6 इज इक्वल टू 8 ओम। सिंपल में आपने क्वेश्चन कर दिया। इस तरह से आप देख पा रहे हो पोटेंशियल मेथड कितना यूजफुल होता है। ओके स्टूडेंट, नोट करिए। फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। आपको फिर क्या करना है, ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपको एक सिंपल सा देता हूं जिसमें आपको फाइंड करना है। देखिए ये ऐसा आपके पास सर्किल हो गया, इस सर्किल में ये आपके पास है और एक टर्मिनल मैंने ये ज्वाइन कर दिया। ठीक है, आप ज़रा देखिए यहाँ पर मैंने कनेक्ट कर दिया आपके पास 3 ओम, यहाँ भी मैं 3 ओम कनेक्ट कर देता हूँ। ओके, और इस साइड में दे देता हूँ मैं 6 ओम, यहाँ भी मैं आपको 6 ओम दे देता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आप क्या करोगे, 6 ओम कनेक्ट कर लोगे और बीच में कहीं पर भी आप एक जगह कट कर दीजिए। ठीक है, इस साइड में कट कर दीजिए, इस साइड में जहाँ भी आपका मन करे एक जगह कट कर दीजिए और वहाँ टर्मिनल लीजिए, एक पॉइंट ए कर दीजिए, एक पॉइंट बी कर लीजिए। अब क्वेश्चन को सॉल्व करिए। आप वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए। देखिए आप कितने कम टाइम में इस क्वेश्चन को कर पाएंगे अगर आप पोटेंशियल मेथड को समझ पा रहे हो। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो को पॉज करके जरूर करिए। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपने कर लिया होगा। अब आप आंसर मैच कराइए। देखिए मैं कैसे क्लियर करता हूँ आपको। यहाँ पर आपको कनेक्ट करना था एक सेल या बैटरी। ओके, तो ये V वोल्ट की थी, ये माइनस था, ये प्लस था, तो ये हो गया V वोल्ट, ये हो गया 0। तो ये वाला जो 0 है, ये V है, वो यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, बट इसके आगे नहीं जाएगा। और इधर से ये 0 यहाँ पे तो आएगा बट आगे नहीं आ सकता। एक पॉइंट फंस रहा है तो इसको आप x मान लीजिए। क्वेश्चन आपका हो गया सॉल्व। देखिए आप क्या करना था, एक पॉइंट आपको लेना था V, दूसरा ये आपके पास V पॉइंट है और दूसरा आपके पास 0 है। ठीक है, 0 को आपने बोला है B और एक V को बोला है A। आप क्या बोला, बीच वाला कोई एक पॉइंट आपने लिया जिसको बोला है X। देखिए V और X के बीच में 3,
यहाँ पर 3 ओम लगाया आपने। फिर देखिए V और X के बीच में 6 लगाया आपने, ठीक है, ये हो गया। फिर ये दोनों कनेक्ट हो गए। अब आपके पास क्या बच रहा, V और 0 के बीच में 3 ओम लगा है। देखिए V और 0 के बीच में 3 ओम लगा है, ये लगा दिया आपने, क्लियर। अब ये V और X और 0 के बीच में कितना है, देखिए X और 0 के बीच में ये है 6 ओम, 6 ओम लगा दिया आपने। अब इसको सॉल्व करना आपके लिए आसान है। आप देख पा रहे हो ये दोनों हो गए, ये दोनों हो गए पैरेलल। पैरेलल के लिए मैंने क्या बोला है, पैरेलल में 2 हों तो माँ लगा दीजिए। माँ का मतलब होता है कि मल्टीप्लाई अपॉन ऐड। जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, जब देखिए आर डैश की वैल्यू क्या होती है, माँ से कर रहा हूँ मैं। अगर माँ यूज़ करते हो वर्ड से तो मल्टीप्लाई अपॉन ऐड 3 × 6 अपॉन 3 + 6 तो आएगा 18 अपॉन 9, ये आएगा 2 ओम। 2 ओम आएगा। 1/3 + 1/6 से भी करोगे तो आपका 2 ओम ही आने वाला है। 2 ओम रिजल्ट स्टूडेंट मिल जाएगा। जैसे 2 ओम मिल जाता है तो इनका 2 आ गया, तो 2 और 6 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा 8 ओम, और 8 ओम आ गया, ठीक है। देखिए आर डबल डैश की वैल्यू कितनी आ गई, आर डैश, यहाँ आया आर डैश + 2, सॉरी ये 6 है, तो 6 ऐड करोगे तो 2 + 6 हो गया 8 ओम। अब ये ऊपर की लाइन हो गई 8 ओम, नीचे लगा है 3 ओम, ये दोनों हो जाएंगे पैरेलल। तो पैरेलल हो जाएंगे तो क्या आएगा, 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू 1/8 + 1/3, एलसीएम लोगे तो ये आएगा 3 + 8 और नीचे आएगा 24, ये आएगा 11/24। तो यहाँ से देख रहे हो रिजल्ट, R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई 24/11, ये आ जाएगा ओम। इतना आपको आंसर करना था। स्टूडेंट आपको लग रहा होगा कि पोटेंशियल मेथड बहुत यूज़फुल है, जिससे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम भी इजी हो रही है। इसको आप नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। फाइंड फिर करना है आपको अगेन रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। देखिए एक सर्किल मैंने फिर ड्रा कर दिया और इस सर्किल में एक मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया। ओके, देखिए ये पॉइंट आपके पास ए है और बीच में मैंने लिया कोई पॉइंट बी ले लिया। यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ भी लगा हुआ है रेजिस्टेंस, और यहाँ भी लगा हुआ है, और यहाँ भी मैंने लगाया हुआ है रेजिस्टेंस, यहाँ भी लगा दिया रेजिस्टेंस, और यहाँ भी रेजिस्टेंस लगा दिया। अब ज़रा देखिए, आपको फाइंड करना है ये आर, ये आर, ये भी आर, ये आर, ये आर और ये आर। आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर आपको इक्विवेलेंट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी निकालना है। तो पोटेंशियल मेथड कितना यूज़फुल होता है, देखिए अगर आप ए पे लगाते हो, ठीक है, तो ये वी वोल्ट का हो गया, तो ये हो गया वी, ये हो गया 0, क्लियर। तो ये वी पे हुआ, ये भी वी पे होगा और ये भी वी पे होगा। हो सकता है कहीं पर आपको सर्किल क्वेश्चन में ना बनाया गया हो, सिर्फ एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना के दे दिया गया हो और वहाँ पे क्वेश्चन आपसे बन जाए, वहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए। मैंने ये बना दिया जिससे थोड़ा सा आपको और आसानी से समझ में आ जाए। ओके, तो आप देखो स्टूडेंट यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर देख रहे हो कि ये पॉइंट सेम पोटेंशियल पे हैं। ओके, ये भी सेम पोटेंशियल पे है क्योंकि वायर के थ्रू एक पोटेंशियल यहाँ से भागता हुआ आ जाता है। जब आ जाता है तो आप क्या देख रहे हो कि ये दोनों सेम पे हो गए। जैसे ही सेम पोटेंशियल का कंसेप्ट आता है तो ये वाला शॉर्ट सर्किट, ये वाला शॉर्ट सर्किट, इधर का ये वाला भी शॉर्ट सर्किट हो गया। बचे कौन आपके पास, ये बचा, ये बच गया, ठीक है। आपके पास केवल ये बच रहा है, ये बचेगा और ये बचेगा, और सारे शॉर्ट सर्किट हो चुके हैं। ज़रा देखिए, तो V और 0 मतलब क्या होगा, एक V पॉइंट लिया और एक 0 पॉइंट लिया। 0 वाला हो गया B पे, ये हो गया A पे। इन दोनों के बीच ज़रा कौन कौन से लगा है वो लगा दीजिए। देखिए A 0 और V के बीच में R लगा है, R लगाइए। फिर देखिए 0 और V और 0 के बीच में R लगा है, ये लगाइए R, यहाँ R लगा था। फिर देखिए 0 और V के बीच में R लगा है, ये R लगाइए, और कुछ नहीं बच रहा। इसका मतलब ये हो गए तीनों पैरेलल में, तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू हो गई 1/R + 1/R + 1/R, ये हो गया 3/R। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई R/3। सिंपल वे में आपने इस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लिया और इजी वे में अपना रिजल्ट
ऑब्टेन कर लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लेते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम जिसमें थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको आप नोट कर लीजिए। अगेन आपको फाइंड करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। आपको मैं प्रॉब्लम दे रहा हूं, देखिए ये आपके पास अगेन सर्किल है। अब इस सर्किल में एक लाइन में ड्रा कर देता हूं, ये आपके पास ए पॉइंट और ये आपके पास बी पॉइंट। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, एक लाइन यहाँ ड्रा करता हूं और एक लाइन यहाँ ड्रा कर देता हूं। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर रेजिस्टेंस मैं ऐड कर देता हूँ, ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस। मैंने 6 ओम और ये 6 ओम दे दिया। यहाँ पर भी कोई रेजिस्टेंस आप ऐड कर लीजिए, इसको ना करिए ऐड, यहाँ ऐड कर लीजिए, थोड़ा सा क्वेश्चन में वैरायटी आ जाए। तो मैं ऐड कर देता हूँ 4 ओम और इधर भी 4 ओम। आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ कंसेप्ट समझाना है, इसलिए मैं ऐसी वैल्यूज ले रहा हूँ जिसको इजी वे में कैलकुलेट किया जा सके। अदरवाइज आप कोई भी वैल्यू लोगे, सर्किट ड्रा करोगे, आपसे पोटेंशियल मेथड अप्लाई करना है। बस क्या करना है, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। जरा देखिए क्या करना है, यहाँ पे एक सेल आप लगा लीजिए, एक वी वोल्ट का सेल या बैटरी, तो प्लस हो गया, माइनस हो गया, वी हो गया, तो ये आया वी पे, तो यहाँ पहुँचा वी, यहाँ होते होते वी यहाँ पे आया, वी यहाँ पे भी आ गया, ये 0 हुआ, तो ये 0 हुआ, 0 हुआ और 0 होते होते यहाँ 0 आ गया। काम आपका हो गया आसान। कैसे आसान हुआ, जरा देखिए कि v और 0 के बीच में और कुछ नहीं आ रहा, v और 0 ही आ रहा है। तो आपने क्या लिखा, एक तरफ v लिखा, एक तरफ 0 लिख दिया। ठीक है, 0 को आपने v कहा और इसको a कहा, 2 पॉइंट आपने बनाए, ये पॉइंट और ये पॉइंट। देखिए v और 0 के बीच में, v और 0 के बीच में 4 लगा हुआ है, 4 लग गया, ये 4 ओम। फिर देखिए v और 0 के बीच में 6 लगा हुआ है, 6 ओम लग गया। फिर v और 0 के बीच में 6 लगा हुआ है, 6 लग गया। फिर देखिए v और 0 के बीच में 6 लगा हुआ है, आपके पास थे कितने, फिर v और 0 के बीच में 4 लगा हुआ है। मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, देखिए ये क्वेश्चन को मैं हटा देता हूँ, आपको निकालना है, ये तो याद ही है कि आपको चाहिए क्या था, आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी चाहिए था, ये आपका काम है। यहाँ हो गया 4 ओम। आप देखिए इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते आप, कितना आसान हो गया आपके लिए। आपको क्या चाहिए था, इस कॉम्प्लेक्स सर्किट का सिर्फ ये सर्किट सिंपल सा चाहिए था। आप यहाँ पे इजीली देख पा रहे हो स्टूडेंट कि ये जो सर्किट हुआ इसमें सारे के सारे पैरेलल हो गए, तो इजी वे में निकाल सकते हो आप। कैसे निकालोगे, देखिए आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 1/4 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/6। 6 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है, और 2 टाइम्स कितना है, 4, तो 6 + 6। ठीक है, देखिए यहाँ से क्या हो सकता है, 4 को काउंट करोगे तो 2/4, 3 को काउंट करोगे तो 3/6। क्लियर, और छोटा कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2, कितना आ गया, 1/2 मिलके कितना हो गया, 2/2, मतलब 1/1। तो आप देख पा रहे हो कि आर इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आने वाली है वो आ जाएगा 1 ओम। तो एक सिंपल तरीके से जो एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम दिख रही थी वो बहुत आसान हो जाती है। आई होप स्टूडेंट्स आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।